यहाँ पर हम जिंदा हैं और पीछे अपने सभी उन परंपराओं का निर्वहन करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पद्धति अनुसार। तो ये किसी को वहम नहीं होना चाहिए कि ये फ्री में है। इसके लिए कीमत चुकाई गई है और कीमतें इतनी आसान नहीं थी चुकानी। जिस प्रकार का वातावरण, अपने अधिकारों के हनन जिस प्रकार से होते थे, अपनी मान्यताओं की जिस प्रकार से उनको रोका जाता था, उनको रोकने का कुचेष्टा लगातार अनेक आक्रांताओं ने इस देश के ऊपर करी और इस देश को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र किया। लेकिन मैं दावे के साथ और उन इतिहास के तथ्यों को आगे रख करके कह सकता हूं कि इस देश ने कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। और गुलामी को स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे गुलाम किसको करना चाहते थे। यहां शरीरों का तो कोई मोल ही नहीं है। भगवान कृष्ण जी ने गीता के अंदर तो कहा था कि ये शरीर तो वस्त्रों के समान है। और गीता में भगवान कृष्ण जी ने यह भी कहा था, तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा कि स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, कि अपना जो धर्म है, अपनी जो मान्यताएं हैं, उनको छोड़ करके दूसरे में जीना यह भयावह है। अपने धर्म में मरना श्रेयकर है। तो इसलिए हमने उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए और अनेक महापुरुषों ने उनको निभाते हुए, उनको आगे चलाते हुए और उनको किस प्रकार से बचाया, इसके लिए प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। कि इस बात के ऊपर भी जिद हुई कि ये बचेगा कैसे, क्योंकि इतनी ताकत हमारे में नहीं है और शीश के बदले शीश देना पड़ेगा, इस प्रकार का भाव। क्योंकि जब राजा शिवी के गोदे में गोदी के अंदर एक कबूतर आके बैठ गया और पीछे से एक बाज आया, तो उसने कहा कि ये तो मेरा शिकार है, आप राजा हैं और राजा का ये फर्ज बनता है कि वो किसी के शिकार पर हाथ ना डाले। राजा ने कहा कि ये शरणागत है और शरणागत की अगर यही बात है तो हम कीमत चुका देंगे। और वो कीमत कैसे चुकाई कि अपने शरीर की बोटी बोटी करके और पलड़े के अंदर तोल दिया। वो राजा की परीक्षा थी, यानी शीश के बदले शीश देना होगा, तब बचेगा ये शीश। अगर उलझेंगे, युक्ति से काम नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। और इस प्रकार से इतिहास बताता है कि लिखते लिखते वो कलम कांप जाती है कि उसने अपना शीश कटवा करके और एक युक्ति के तहत उनको, जो पीछे मुगल सैनिक पड़े थे, उन मुगलों को दे दिया। और गुरुजी का शीश तब तक उसको समय मिल गया और वो दिल्ली की ओर, आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़ा। तो इस प्रकार का एक ऐसा इतिहास यहाँ पर लिखा गया जो वर्षों से 4 लाइनों के अंदर पढ़ के खत्म हो जाता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो आज, और इसलिए मैं, सरकारों ने भी, पिछली सरकारों ने भी ऐसे काम किए कि लोगों को जीवन सहज हो, जीवन सहज हो। वो इतना सहज जीवन कर दिया कि घर के सामने जो बच्चियों को हम बोलते थे कि झाड़ू लगा दो, वो झाड़ू लगाने का काम भी आज सरपंचों के हाथ में है। यानी इतना जीवन सहज कर दिया। तो महापुरुषों को नमन करने का काम भी सरकार ने लिया। अनेक काम सरकार ने लिए कि, लेकिन इस काम के लिए मैं सरकार का आभारी हूं। उन्होंने एक विचार तय किया कि जब रैलियां होती थी, कोई अपने अपने महापुरुषों की रैलियां मनाने की कोशिश, कार्यक्रम करने की कोशिश करता था, तो महापुरुष भी गिने चुने थे, महापुरुषों की भी संख्या इतनी थी। मैं एक बात और कहता हूं कि जब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, किसी ने ये लिखा था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसे शहीद भी तो हुए थे जिनकी तो चिताएं नहीं जली। मेले कौन लगाएगा? ऐसे तो कितने शहीद हुए जिनकी चिताएं जली लेकिन फूल नहीं चुगे गए, फूल कौन चढ़ाएगा? तो इस प्रकार के उन महापुरुषों को नमन करने के लिए, क्योंकि अगर ये काम समाज में रुक गया तो आने वाला वो जो करंट है, जो हजारों वर्षों से हमारे खून में है, वो करंट खत्म हो जाएगा। इसलिए एक लिखी एक लाइन कि जिस पतंग की कट जा डोर, वो आसमान में और बस रहेगा पल दो पल। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन है, उसके निमित्त जितने भी महानुभाव, आप सब लोग दूर दूर से, पूरे हरियाणा, दिल्ली, यूपी और कुछ लोग राजस्थान के भी बताए गए हैं, इस प्रकार से जो भी आए, मैं आप सबका यहाँ पे आने पे स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। हम सब के बीच में, हम सब के बहुत ही आदरणीय
और प्रिय आदरणीय मोहनलाल बडोली जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी व्यवस्थाओं को मैं समझता हूँ उन्होंने भी आज समय निकाला है, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। एसपी साहब आए हुए हैं यहाँ पे, एसपी साहब का भी स्वागत है। मैं डीसी साहब तो ही है, मैं पहले एसपी साहब की बात कर रहा हूँ। वो एसपी हो रहे एक बार, जो कर्नल बन जाओ सारी जिंदगी कर्नल चल रहे। हाँ, डीसी साहब का तो स्वागत है। ये वो सारी की सारी कार्यक्रम की व्यवस्थाएं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वोट लिया है, जब हम लोग उनके पास गए कि जी इस प्रकार का एक विचार है कि ये बहुत ही बड़ा एक 350 साल से अनर्थ चल रहा है, जिस लेवल पे इसको लेके जाना चाहिए, इस बलिदान के बारे में जिस लेवल पे लोगों को पता होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। लोकल लेवल पे छोटे मोटे प्रयास होते रहते हैं, छोटा मोटा नाम वाम कोई कार्यक्रम साल 2 साल में चलता रहता है। तो बहुत ही पुनः 2-3 बार मैं पहले कह चुका हूँ, आदरणीय नायब सैनी जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तुरंत, आधी सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ था, उन्होंने इसको कहा भी इसको तो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कार्यक्रम करना चाहिए और इसको तुरंत मेरी तरफ से जो सहयोग होगा, सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा इसको करो। कुछ लोगों ने फिर कहा भाई सरकार अगर बीच में आ जाती है तो भाई ये पॉलिटिकल हो जाएगा, परंतु फिर सब ने विचार किया भाई सरकार का क्यों ना एक अच्छे काम में सहयोग हो। और जब ये बात आई तो हमने उसको सहर्ष उन्होंने जो अपनी तरफ से स्वीकारता दी उसको भी हमने स्वीकार किया। आज वो है नहीं, परंतु उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे जितने भी खापों की सुबेश सिंह जी समैन आए हुए हैं, सुरेंद्र दैया जी आए हुए हैं, हिसार से भी बड़े सारे लोग आज विशेष रूप से आए हैं और अन्य जितनों के भी नाम दिए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ जिनको मैं भी जानता हूँ वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ वो भी बैठे हुए हैं। आप सबका भी पुनः एक बार यहाँ पर आने में, आप अपनी स्वीकारता देने में, अपना सहयोग देने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उस दिन भी जो 14 तारीख का कार्यक्रम है, आज का तो एक निमित्त है कि भाई हमने इस स्थान की पूजा कर ली और अब मेन कार्यक्रम उस दिन है। तो जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, जैसा हमने बताया, जैसा आपकी समझ है या और कुछ है, ये कार्यक्रम हम सब का है। जैसे इन्होंने बताया भी ये किसी एक जाति बिरादरी का नहीं है, ये हम सब का है। सब लोग लगे तो आज इस अवस्था के अंदर अपन बचे हुए हैं। अगर एक बिरादरी लगी होती, दूसरी बिरादरी नहीं होती, तो आज हम सारे के सारे खत्म हो गए होते। और अन्य आप मुड़ के देख लो पूरे विश्व के अंदर कहाँ कहाँ पे सभ्यताएं पूरी खत्म हो गई हैं। आज वो स्थान उनके गढ़ हो रखे हैं, परंतु यहाँ पे भारत के अंदर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि सारा समाज एकजुट हो गए खड़ा कि भाई ठीक है, अगर आक्रांताएं हैं, अगर हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई संकट आया तो हम पूरा समाज खड़ा होगा। और ये जो अभी वीरेंद्र जी ने बताया भाई ये करंट थोड़ा सा बुझ हो रखा है कुछ एक साल से, क्योंकि इस प्रकार की एक बांटने वाली राजनीति, उससे पहले अंग्रेजों ने भी यही काम किया, नहीं तो वो 200 साल यहाँ स्थापित नहीं हो पाते, रह नहीं पाते। उन्होंने भी खूब जहर घोला है। अगर आप पुरानी चीज़ों में जाओगे तो पता चलेगा ये जो आज जो बीमारियां अपने बीच में ही है अंग्रेजों की बोई हुई है। तो अब एक ऐसा वक्त आ गया, हम सारे के सारे अब जागृत हो गए, वापस थोड़ा समय अच्छा हो गया है, मार काट की जो परिस्थितियां हैं वो खत्म हो गई हैं। तो हम सब इस काम के अंदर, पुनित काम के अंदर लगे ताकि ये करंट वापस चालू हो जाए और पूरे भारत के अंदर अपने ये कार्यक्रम की एक गूंज उठे, ताकि सब जगह इस प्रकार के वीर बलिदानी है। जो अभी वीरेंद्र जी ने बताया, बहुतों का तो नाम निशान नहीं है। मेरे को तो सेना क्या याद है, 62 के युद्ध के पता नहीं कितने वीर वहीं बर्फ के अंदर छोड़ छाड़ के आगे थे। उनकी किसी ने ना तो दाह संस्कार किया, ना उनका कोई फूल चुगने वाली बात है, क्योंकि संभव ही नहीं था। इस प्रकार की लड़ाई थी। ऐसा ही 65 में था, ऐसा ही 71 में हुआ। तो ये जो बात अभी कही, और उससे पहले, ये तो युद्धों की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले जितने संघर्ष हुए उनका कहाँ लाख के लोग, ये तीसरी पानीपत का यहाँ युद्ध हुआ था, 1 लाख लोग यहाँ मारे थे।
1 लाख मराठे। तो आप सबका पुनः मैं धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। और 14 का कार्यक्रम आप लोगों ने सफल बनाना है, इसके लिए मैं आप सब से एक बार पुनः हाथ जोड़ के पूरी जो समिति है उसकी तरफ से विनती करता हूं। और इसके बाद एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं सभी जितने भी जर्नलिस्ट बंधु हमारे साथ बैठे हैं उनसे एक बार आग्रह करूंगा, जो समिति के लोग हैं वो